तो दोस्तों हमने एक वीडियो में कल ही आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका की तरफ से 31 MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन को लेकर डील के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि बात यही नहीं रुकने वाली, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच में आने वाले समय में कई सारी डील्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसमें से एक डील यहाँ पर इंजन को लेकर होगी। साथ ही दोस्तों अब यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है P-8I एयरक्राफ्ट को लेकर, जहाँ पर अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर जब MQ-9 ड्रोन की डील होती हुई दिखाई देगी तो उसके तुरंत बाद में भारत और अमेरिका के बीच में P-8I एडिशनल एयरक्राफ्ट की डील को भी किया जा सकता है। और अब दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से MQ-9 डील के बाद में अब फोकस यहाँ पर एडिशनल P-8I एयरक्राफ्टों की सेल के ऊपर रखा गया है। ऐसे में इंडियन नेवी को अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी ऑलरेडी करीबन 12 के आसपास P-8I एयरक्राफ्ट को यूज करती है, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा सर्वेलांस, रिकॉग्निशन और इंटेलिजेंट गैदरिंग, साथ ही एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी इसको यूज किया जाता है। और इन 12 एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के द्वारा असल में 2 अलग अलग बैचों के अंतर्गत खरीदा गया है। इंडियन नेवी की तरफ से यहाँ पर पहले बैच में करीब 8 ऐसे P-8I एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया था, वहीं दूसरे बैच में यहाँ पर 4 P-8I एयरक्राफ्ट को परचेस किया गया था। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से इन सारे एयरक्राफ्ट के डिलीवरी भारत को कर दी गई है। और दोस्तों इन 12 एयरक्राफ्ट के बाद में इंडियन नेवी की तरफ से और भी ऐसे एडिशनल एयरक्राफ्ट को खरीदने की बात कही जा रही है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर माने तो इंडियन नेवी करीब 6 एडिशनल ऐसे ही एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर फोकस ये है कि किसी भी तरह से इन 6 एयरक्राफ्टों की डील को लेकर भारत को मनवाया जाए। ऐसे में दोस्तों फिलहाल जो भारत के पास 12 P-8I एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, इसे 2 स्क्वाड्रन के अंतर्गत 2 अलग अलग क्षेत्रों में इंडियन नेवी के द्वारा डिप्लॉय किया गया है, जिनमें ईस्ट कोस्ट में अराकुना नेवल स्टेशन में और साथ ही वेस्ट कोस्ट गोवा के अंदर दूसरी स्क्वाड्रन को डिप्लॉय किया गया है। और ये जो P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, असल में ये जो एयरक्राफ्ट है वो बोइंग के 737-800 कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत बनाया गया है, जिसमें कि एडवांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर इक्विपमेंटों के साथ ही लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग की कैपेबिलिटी को भी जोड़ा गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये जो हमारी नेवी के पास P-8I एयरक्राफ्ट्स का बेड़ा है, इनके जरिए चाइना के कई सारे जहाजों को ट्रैक करने और डिटेक्ट करने के काम में इसको लाया जाता है। और बता दें कि यहाँ पर इन्हीं कामों के अंतर्गत भारत के ये P-8I एयरक्राफ्ट्स काफी ज्यादा मददगार हमारी नेवी के साबित हुए हैं। और आप यहाँ तक कह सकते हैं कि इंडियन ओशियन के ये जो सिचुएशन अवेयरनेस और साथ ही दुश्मन के जहाजों को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी है, वो यहाँ पर इन P-8I एयरक्राफ्ट के अंदर है। और आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट की क्षमता को लेकर ही इंडियन नेवी के तरफ से यहाँ पर और भी ज्यादा एयरक्राफ्ट खरीदने को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों चाइना के जहाजों के खिलाफ में इन एयरक्राफ्ट को लगातार यूज किया जा रहा है। और इन जहाजों के जरिए ही भारत यहाँ पर पता लगा पाता है कि चाइना का कौन सा जहाज आखिरकार हमारी सीमा के करीब आज पहुंचा है। और यही वजह है कि इंडियन नेवी की तरफ से एडिशनल एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर तैयारी की जा रही है। और जबकि वहीं आपको बता दें कि इन एयरक्राफ्टों को केवल मात्र चाइना के खिलाफ समुद्री क्षेत्र में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इनको भारत और चाइना के बीच में डोकलाम के अंदर जो क्राइसिस हुआ था, तब भी इन एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट वहां पर भी किया गया था। और ऐसे में इन्हीं एयरक्राफ्ट के द्वारा चाइना के डिप्लॉयमेंट के ऊपर नजर रखी जा रही थी। और 2020 में गलवान घाटी के क्राइसिस के दरमियान, यानी कि ईस्ट लद्दाख के क्राइसिस के दौरान भी इसी नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया था। अब दोस्तों आपको बता दें कि इन एयरक्राफ्ट के पास इस तरह का सर्वेलांस सिस्टम मौजूद है, जो दुश्मन के छोटे से छोटे हरकतों को भी नजर रख सकता है। और इन एयरक्राफ्टों के पास इतनी ज्यादा ताकत है कि ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और साथ ही इनके पास इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, जो कि हमारे दुश्मन के किसी भी इक्विपमेंट के द्वारा जाम नहीं किए जा सकते। और इसीलिए इस एयरक्राफ्ट को चाइना के ऊपर सर्वेलांस रखने के लिए सबसे मजबूत हथियार के रूप में देखा जाता है। और सच मानिए कि इंडिया
इंडियन नेवी के इंडियन ओशियन के अंदर जो क्षमता है यहाँ पर इन्हीं एयरक्राफ्टों की वजह से बढ़ी है। और अगर एडिशनल यहाँ पर 6 की संख्या में और भी फाइटर जेट भारतीय नेवी के अंदर इंडक्ट किए जाते हैं तो ओबियसली यहाँ पर इंडियन नेवी की क्षमता में और भी ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। अब ऐसे में अगर देखा जाए कि इन एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट के सहारे इंडियन नेवी के सर्वेलांस कैपेबिलिटी को यहाँ पर और इनहेंसमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी वारे एयरक्राफ्ट के जरिए इंडियन ओशियन के अंदर जिस तरह का सर्वेलांस किया जा रहा है और ऐसे में यहाँ पर 6 और एयरक्राफ्ट एडिशनली ऐड होते हैं तो भारतीय ओशियन के अंदर यहाँ पर पूरी तरह से भारतीय नेवी सर्वेलांस कर पाएगी, क्योंकि हमारी जो सीमा है वो काफी लंबी चौड़ी है और इसी वजह से भारत को और भी 6 एडिशनल एयरक्राफ्ट की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि P-8I एयरक्राफ्ट के जरिए भारतीय नेवी को यहाँ पर एंटीशिप सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज मिलेगी, क्योंकि ये P-8I एयरक्राफ्ट केवल सर्वेलांस ही नहीं करता बल्कि सर्वेलांस के साथ ही एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी माहिर है और इसके पास सबमरीनों को ढूंढने के साथ ही सबमरीन को मार गिराने के लिए कई सारे हथियार मौजूद हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन हथियारों की डील के साथ इंडो पैसिफिक में इंडिया की जो कॉपरेशन है वो भी यहाँ पर मजबूत होगी और अमेरिका जैसे देश के साथ भारत की जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसे भी कई गुना मजबूत किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि इंडियन नेवी इन P-8I एयरक्राफ्ट के अलावा भी अपने बेड़े के लिए 9 C-295 के बेस पर बने हुए मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉग्निशन एयरक्राफ्ट भी चाहता है, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस, टारगेट और एक्विजिशन के साथ ही कई तरीके के अन्य मैरीटाइम फीचर्स के साथ लैस होगा। और आपको बता दें कि P-8I एयरक्राफ्ट के साथ ही ये जो 9 एयरक्राफ्ट यहाँ पर ऐड किए जाएंगे ये हमारी नेवी की क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ा देंगे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये जो P-8I एयरक्राफ्ट हैं इसे भारत और अमेरिका ही यूज नहीं करते बल्कि इसके अलावा क्वाड का दूसरे जो देश हैं यानी कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में दोस्तों अब आपको बता दें कि यहाँ पर साउथ कोरिया की तरफ से भी अमेरिकी इन विमानों को खरीदने को लेकर इंटरेस्ट जताया जा रहा है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि बड़ी संख्या में साउथ कोरिया भी इन एयरक्राफ्ट को यूज कर रहा होगा। और अगर साउथ कोरिया इस एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में ऐड करता है तो आप कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक और देश के पास P-8I एयरक्राफ्ट मौजूद होगा, क्योंकि फिलहाल अगर इंडियन नेवी के बेड़े को देखा जाए तो इंडियन नेवी को ऐसे एयरक्राफ्टों का आवश्यकता काफी अधिक है, क्योंकि चाइना लगातार इंडियन ओशियन के अंदर अपने जहाज और सबमरीन्स को भेज रहा है और इन्हीं जहाजों और सबमरीन्स को के ऊपर 24 आवर सर्वेलांस के लिए भारत के बेड़े में अधिक संख्या में मैरीटाइम सर्वेलांस और रिकॉग्निशन एयरक्राफ्टों की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों चाइना के खिलाफ इंडियन नेवी को यहाँ पर भी P-8I एयरक्राफ्ट के द्वारा मजबूत किया जा रहा है। तो वहीं पर आपको बता दें कि C-295 को भी यहाँ पर नेवी के लिए ऐड किया जाएगा। और ऐसे में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन दोनों एयरक्राफ्ट को मिलाकर भारतीय नेवी की जो क्षमता है वो यहाँ पर कई गुना बढ़ जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत और अमेरिका असल में कई सारी डील्स आगे आने वाले समय में करने वाले हैं और इन्हीं डील्स को लेकर एक बड़ा खाका यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत अमेरिका को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।